स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। बिहार दरोगा एक्साइज एसआई कब डेट आएगा, कब नहीं आएगा, क्या होगा नहीं होगा, मैं इस बकवास में पड़ने ही वाला नहीं हूं, क्योंकि अब सब्र की इंतहा हो चुकी है। सब्र की इंतहा इसलिए हुई है कि 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं। सरकार रोज़ एक लॉलीपॉप पकड़ा रही है। 4 महीने 5 महीने के पड़े जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उसमें कुछ स्टेटमेंट आ जाता है। वो स्टेटमेंट भी जो है वो काफ़ी निराशाजनक होता है। उसमें भी सीट कम करने की बात होती है, तमाम तरह की बात होती है, लेकिन किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। 25 से 30 लाख विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन में है कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस कन्फ्यूजन से अब निकलने का वक्त आ गया है। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि परसों छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक विषय उठाया था कि सिविल कोर्ट में जो भर्ती होनी है उसका कुछ अभी तक नहीं आया है, कुछ उसका नोटिस नहीं आया है। 1 साल होने को है पिछले सितंबर से, ये सितंबर, तो अब हम आंदोलन करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि अब आंदोलन की ज़रूरत है। जब ये बात मैंने परसों एक वीडियो बनाकर जो है मैंने भी इस विषय को उठाया, तो कई मेल ऐसे आए जो ये कह रहे थे सर कि सर हम तो बिहार दरोगा के स्टूडेंट हैं, हम एक्साइज एसआई के स्टूडेंट हैं, हमारा क्या, हमारा तो एज ही गुजरता जा रहा है, हमारा तो एज गुजर भी चुका है। हम तो कई ऐसे लड़के हैं जो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद हम एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना लंबा गैप हो गया और सरकार की तरफ से बीच में कोई भी किसी भी तरह का जो है वो निश्चितता की बात नहीं की गई है। तो क्या हम ऐसे ही अधर में लटके रहेंगे? 20 से 25 लाख विद्यार्थी इस कन्फ्यूजन से जूझ रहे हैं, दिन रात जूझ रहे हैं, उनका वक्त गुजरता जा रहा है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी विषय पर आप लोगों से बात करनी है, लेकिन 2-3 बातें मुझे आपसे आज कहनी है। मैं अधिकतर अपने वीडियो में नहीं कहता कि एक तो अगर आपको वक्त पे इन्फॉर्मेशन चाहिए चीज़ों का तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा कि आप इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी जब यूट्यूब पे आता हूँ मैं देखता रहता हूँ कि हंसी मजाक के नाचने गाने के रील आते रहते लोग देखते रहते हैं। ज़रूरी चीज़ों को लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ये आप ही की बात है, आप ही की बात है। ना आपके साथ अपोजिशन है, ना आपके साथ मीडिया है, ना आपके साथ वो बड़े बड़े सेठ हैं जो कि पटना में बैठकर 7,000 8,000 राखियाँ बंधवाते रहते हैं। क्योंकि जब पटना के सड़कों पर बीपीएससी के आंदोलन में लाठियाँ बरसाई जा रही थी तो उन सेठों में से एक भी सेठ घर से नहीं निकला। सबका सब जो है वो अपने घर में एसी ऑन करके रजाई ओढ़ के सोया हुआ था, क्योंकि उस दिन लाठियाँ खाने की उम्मीद थी, उस दिन जेल जाने की उम्मीद थी, तो दुबके पड़े थे। तब हम निकले हुए थे और प्रमाण के तौर पर आज भी कहीं वीडियो मौजूद हैं, कहीं ट्विटर पे कहीं हमारी तस्वीरें मौजूद हैं। तो हम वो लोग हैं जो लाठियों के बीच से निकलकर निर्णय को लेकर आते हैं, आपके लिए फिर लाएंगे। लेकिन ज़रूरी है इसमें आपका शामिल होना, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। आप कम से कम चीज़ों को शेयर कीजिए। आप जो है ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हैशटैग चलाए जाने वाले हैं बीपीएसएससी को लेकर भी, बिहार एक्साइज को लेकर भी, उसमें शामिल हुई है, उसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतर विद्यार्थियों तक ये बात पहुँचे। 20 से 25 लाख लोग हो तुम यार, तुमको इतना तो कम से कम अगर 10% 20% भी तुम लोग शामिल हो जाओ, सीरियस होकर, सरकार को 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन लाना ही लाना पड़ेगा। मैं अब इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता कि अगले महीना तुम्हारा आ जाएगा, अगले महीना तुम्हारा आ जाएगा। सालों ने दुकान खोल रखी है, उनका इससे जेब भर रहा है, वो हर महीना एक वीडियो बना देते हैं, उनका व्यू आगे बढ़ जाता है, होना जाना कुछ नहीं है, तुम्हारा वक्त बीतता जा रहा है। तो मैं अब आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना राय ज़रूर रखें कमेंट करके कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या अब एक संवैधानिक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पास गंभीरता इस बात को उठाई जाए और विद्यार्थियों के लिए उसी तरह से जो है वो निर्णय लेकर आया जाए, जैसा कि बीपीएससी आयोग में हुआ, जैसा कि बीएसएससी में हुआ, जैसा कि लॉ एग्जामिनेशन को लेकर हुआ, जैसा कि वो तमाम लड़ाइयाँ जो कि 4-5 महीने में हमने लड़ी और हम जीत कर आए आपके लिए। तो क्या अब उसी तरह से इस विषय को उठाया जाए, क्योंकि मैं लाजमी समझता हूँ इस विषय को अब उसी तरह से उठाया जाए, लेकिन इसमें आपका साथ चाहिए। कमेंट में लिखिए कि आप समर्थन दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, आपकी हामी है या नहीं। और सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट करने के लिए आपका एक बैकअप, हमें ये मतलब कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें ये आइडिया लगना चाहिए कि आखिर कितने विद्यार्थी जो हैं वो इस चीज़ को सोच रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि हम चीज़ों को आगे जो है वो रेखांकित कर सकें, आगे आयोजित कर सकें, आगे बातों को लेकर आगे बढ़ सकें। लेकिन ये आइडिया होना भी ज़रूरी है कि बैकअप हमारा क्या है, पीछे हमारे कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी एक्चुअली भी इस चीज़ से परेशान हैं और कितने विद्यार्थी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कमेंट करके बिल्कुल अपनी बात बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।